नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब अगर हम यहाँ पे इनके ऑप्शन पे देखें, x² + 3x - 5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये सही है। यहाँ पे हम देखें 3 + x + x², यहाँ पे भी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 9 इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है x² है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए क्या है हमारे पास x² - a - b का जब हम स्क्वायर करेंगे a² + b² माइनस का 2ab एंड +2 = 0। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं -x² - 4 प्लस का 4x + 2 = 0। x² से x² कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचेगा? 4x - 2 = 0। अब ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x + 1 का स्क्वायर - x² = 0। इसके रियल रूट्स कितने होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, वो जैसे भी होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 होंगे, क्यूबिक बनेगी तो 3 होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने उनके रियल रूट्स बनते हैं। तो हमारे पास क्या बना? x + 1 का स्क्वायर - x² = 0, a² + b² प्लस का 2ab माइनस x² = 0। अब x² + x² माइनस 2x + 1 = 0। अगेन इट इज ए लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 1, तो रूट भी हमारे पास कितने होंगे? 1 होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रूट्स ऑफ 100x² - 20x + 1 = 0 आर। इस इक्वेशन के रूट्स कौन से होंगे? देखिए 2 रूट्स होंगे, वो कौन से होंगे? हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट्स कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, या ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, सभी से कर लेते हैं हम। यहाँ s अगर हमारा होगा -20x और p हमारा कितना होगा? 100x², तो -10x एंड -10x यहाँ पे रखेंगे। 100x² - 10x -10x + 1 = 0। यहाँ पे 10x कॉमन हो गया, 10x, यहाँ पे बचा 10x - 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का और फिर 1 हो जाएगा। 10x - 1 = 0। सो 10x - 1 × 10x - 1 दोनों सेम आ रहे हैं। 10x - 1 = 0, 10x = 1, सो x की वैल्यू 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी हो रहा है। अब अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता, देखिए 1/20 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या बन रहा है? 100 × 1/20 मीन्स 1/400 -20 × 1/20 + 1, ये कैंसिल होके 1/4, यहाँ पे बचा -1 + 1। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर 1/20 इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। फिर हम 1/10 पुट करके देखेंगे। 1/10 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/10 मीन्स 100 × 1/10, 1/100 हो गया। स्क्वायर करेंगे -20 × 1/10 एंड +1, ये कैंसिल होके 1, यहाँ से हमारे पास -2 + 1, प्लस का 2 माइनस का 2, 0 = 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव 2 एज ए रूट? इनमें से किसका एक सॉल्यूशन, एक रूट जो है वो 2 है? इनमें से जिसको भी x की वैल्यू 2 पुट करने से ये वैल्यू 0 बन जाए, वही इसका क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं
ए में हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0। एक्स की वैल्यू में अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 माइनस 8 प्लस 5, 9 माइनस 8 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 इंटू 2 माइनस के 12, 4 प्लस का 6 माइनस 12, 10 माइनस 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर नहीं बनेगा। इसमें करते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 इंटू 2 8 माइनस का 14 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यही इसका क्या हो गया है, रूट हो गया है। तो आपने देखा बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव 3 एज सम ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट होंगे, उनका सम भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। हमने क्या बताया था, जो s होता है वो दैट इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए। b जो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c जो है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूं तो हमारे पास माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2, तो दिस इज 3 अपॉन 2 विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरे में यहां पे हमारे पास क्या है, माइनस b कितना है 3 डिवाइडेड बाई a कितना हमारा माइनस 1, कैंसिल होकर ये क्या हो गया 3। सो यही हमें चाहिए था 3 एज सम ऑफ रूट्स, b इज अवर राइट आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स इफ। हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन क्या होती थी, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन बता रहे हैं रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। 2 अलग अलग होंगे और रियल होंगे। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां से अगर हम देखें रियल एंड इक्वल तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 4ac। सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac, हमारे पास आंसर ये हो गया। अब अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या होती थी, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, तब हमने ये देखना है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो गया, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac। थर्ड 7th क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव क्या, 2 रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, नो रियल, मोर देन 2। मोर देन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब हमने क्या निकालना है, डी निकालना है, मतलब हमने फाइंड आउट करना है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है हमारे पास, माइनस का रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हमारा 2 है एंड सी हमारा कितना है 1, कितना बन गया 5, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 2 जा 8 विच इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है रूट्स आर नॉट रियल, तो नो रियल रूट्स होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या था हमारे पास, x की वैल्यू क्या होगी माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a और d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, d इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 1 एंड -1/2 एज इट्स रूट्स। बड़ा सा सिंपल सा है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, -1/2 पुट कर दूं, जो 0 बना देगा वो हो जाएंगे। या फिर हमारे पास फार्मूला क्या था, x² - sx + p = 0। s क्या है, सम ऑफ रूट्स, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम अगर मैं निकालूं, सम मेरा क्या होगा, 1 - 1/2, 1 में से 1/2 माइनस होके 1/2 हो गया। एंड p जो मेरा प्रोडक्ट होगा, 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -1/2 हो गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x² - sx, s कितना हो गया, -1/2x एंड -1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2x² - x - 1 = 0। तो 2x² - x - 1 हमारा कौन सा बन रहा है, B इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या था, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन थी हमारे पास b² - 4ac = 0, और वी कैन से b² = 4ac। ठीक है, b हमारे पास यहाँ पे क्या है, b इज k² विच इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, तो k² = 24, k इज इक्वल टू ±√24। जब आप इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर भी इतना ही बनेगा और प्लस का भी, तो ये क्या बन जाएगा, 24 बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, इसमें से 2 बाहर आ गया, +-2√6, तो +-2√6 हमारा कौन सा बन रहा है, D इज अवर राइट आंसर। ठीक है, b² k², 4 2 जा 8 3 जा 24, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, 6 बच गया, तो +-2√6 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ 2x² - 2√2x + 1 = 0 आर। इसके हमने रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 2√2x + 1 = 0। s सम कितना बने, -2√2x, प्रोडक्ट कितना बने 2x², तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस का √2x एंड माइनस का √2x, -√2 प्लस 2x² हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड +1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, √2, क्योंकि जो 2 होता है वो √2 इंटू √2 होता है, तो √2 भी कॉमन हो गया, एक x भी कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 1√2 बच गया, एक x बच गया, माइनस सारे की सारी वैल्यू कॉमन होगी -1, इन दोनों में -1 कॉमन होके √2x - 1 = 0। सो यहाँ पे वैल्यूज क्या बन रही है हमारी, √2x - 1 होगी, दूसरी भी हमारे पास क्या हो गया, √2x - 1 = 0, तो √2x = 1 यहाँ से भी एंड √2x = 1, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 1/√2 कौन सा बन रहा है हमारा, A इज अवर राइट आंसर। ठीक है, A इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 7 = 0, इसके रूट्स हैं 4x² + 3x + 7 = 0 के अल्फा एंड बीटा, देन 1/α + 1/बीटा क्या होगा। देखिए हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 1/α + 1/बीटा। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो अल्फा बीटा, ऊपर क्या चला गया, बीटा प्लस अल्फा, मीन्स बीटा प्लस अल्फा क्या, सम ऑफ रूट्स,
अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसके, इसके। यहां पे हमारे पास सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस के 3/4 बन गया। एंड प्रोडक्ट क्या, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए दैट इज 7/4 हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू -3/4 डिवाइडेड बाई 7/4। 4 से 4 कैंसिल होके -3/7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन रेसिप्रोकल्स, अगर एक 7 है तो दूसरा 1/7, 2 है तो 1/2। मैं मान लेता हूं कि एक हमारा अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अगर मैं इनके प्रोडक्ट लें, p जो होगा दैट इज c/a मीन्स अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c हमारा क्या है 2 अपॉन a हमारा क्या है p, अल्फा से अल्फा कैंसिल होके 2 इज इक्वल टू p। सो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। d इज अवर राइट आंसर। बहुत ही आसान सा था। 1 रूट ऑफ 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज -5, देन वैल्यू ऑफ p इज 1 रूट इसका -5 है। अगर -5 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -5 पुट कर दीजिए। 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 25 टू जा 50 माइनस का 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 35। ये 5p उधर जाके प्लस का हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। तो c इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 313 इंटीजर्स आर। देखिए जब हम ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं हम इजी हो जाए। हम इनके ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं 11 12 कंसेक्यूटिव हैं, 12 13 13 14 14 15, तो ये तो कंसेक्यूटिव ही हैं। क्या हो सकता है, स्क्वायर करके देख लीजिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। इनको मैं ऐड करता हूं 145 6 265, 313 नहीं आ रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ पे 313 बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी आसान तरीके से हमने सम को सोल्व कर लिया। ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर विद कांस्टेंट स्पीड। 360 किलोमीटर सेम स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर हो रही है। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 आवर कम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। करके देख लेते हैं। ऑप्शन सबसे बेस्ट है इसमें 30 किलोमीटर। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में करता हूं 360/30, दैट मीन स्टार्टिंग में मेरे को कितने आवर्स लग रहे हैं, 12 लग रहे हैं। अब मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, तो 360/35, 5 से कैंसिल किया मैंने 7 5 7 2, दिस इज 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 आवर लेस तो नहीं हुआ। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 40 को लेके चलते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 40, दैट मीन्स 9 आवर्स लग रहे हैं शुरू में। अब मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो 360/45, 9 5 जा 5 से कैंसिल किया 8 आवर्स, तो 1 आवर लेस कम हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर भी कितना आ गया, बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,